अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी, जो मैंने अभी कल अपलोड की है, तो वो मैंने की किसी और मकसद के लिए थी स्टार्ट। ठीक है, जब मैं बातें करने लगी, बातें करते 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 वो हम कहाँ तक पहुंच गए तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। वीडियो इतनी लंबी बन गई, लेकिन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना मेरा एक मकसद था। और मैं चाहती थी कि बहुत अरसे से मैं आपको ये सब बातें बताना चाह रही थी कि हमें बेटियों के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, या पॉजिटिव रहना चाहिए। जिनके पास बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, और ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। खैर, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रही थी। तो इस वजह से वो फिर वीडियो इतनी लंबी बन गई कि फिर मुझे वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। और मैंने फिर सोचा कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो वीडियो बनाऊंगी, मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मेरी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, कौन कौन से काम हो गए हैं, तो वो आपको बताने थे। इसके अलावा आपको थोड़ी अपडेट देनी थी, तो वो सब चीजें मैंने करनी थी। तो फिर मैंने अब वहीं से स्टार्ट किया है। तो खैर, अभी जो मेरे काम हो गए हैं, घर की डीप क्लीनिंग हो गई है, किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है, मेरा फ्रोजन फूड रेडी हो गया। अभी मैं आपको वो सब चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, तो कुछ करते हुए भी दिखाई है और कुछ वैसे भी जो नहीं भी की, रिकॉर्ड नहीं कर पाई तबीयत के खराब होने की वजह से, या थोड़ा लेजी होने की वजह से। तो वो इस वजह से कुछ काम मैं बीच में करती रही हूँ, कुछ मेड से भी करवाए हैं, तो लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किए। तो आज मैं आपको वो फिर डीपली सारी चीजें दिखा दूंगी कि घर की क्या सिचुएशन है और इस वक्त हर चीज किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज कर ली। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपसे बात करनी है वो ये है कि अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मदर है वो करीब है कि वो आने वाली हैं। और जब मामा पास मामा आ जाएंगी, क्योंकि उनको मेरा पता था कि कब है मेरी ड्यू डेट, तो वो फिर उसके करीब ही आने वाली थी। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे भाई छोटे हैं और उनको जॉब पे भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना मामा की जिम्मेदारी है। मामा ने उनके लिए खाना वगैरह बनाना होता है, कपड़े वगैरह रेडी करने होते हैं, क्योंकि अभी वो छोटे ही हैं। तो इस वजह से वो ऐसे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद वो नहीं कर सकते, तो खाने पीने का भी उनका मसला होता है। तो इस वजह से फिर मामा बड़ी मजबूर हैं कि वो मेरे पास बहुत देर पहले नहीं आ सकती थी। तो अब लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में वो यहाँ पे होंगी। उनके साथ भी आपको जरूर मिलाऊंगी और उनकी टिप्स और उनकी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको जरूर मजा आएगा। और इसके अलावा मामा के आने से पहले मैंने सोचा कि मैं सारी डीप क्लीनिंग वगैरह कर लूं, क्योंकि जो मेरी मदर है वो मुझसे भी ज्यादा मुझसे भी थोड़े ऊपर लेवल की हैं क्लीनिंग में। उन्होंने फिर मैं जितना मर्जी घर साफ कर लूं, आपके सामने है कि मतलब मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, एक एक चीज बहुत अच्छे से मैनेज की है। लेकिन मामा ने आके कहना है कि लाला तू इथों नहीं साफ किया, तू इथों नहीं साफ किया, फ्रिज के ऊपर कितना गंद है। तो मतलब इस तरह की चीजें मामा जो है वो फिर मुझे बताती हैं, और फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं तो इतनी क्लीनिंग्स करती हूँ, फिर भी मामा को कहीं ना कहीं से गंद नजर आ जाता है। तो खैर, मामा कुछ इस टाइप की हैं, और इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि घर का एक एक कोना इतने अच्छे से साफ हो, उनको कोई मौका ही ना मिले कि वो कहें कि भाई तुमने घर गंदा किया हुआ है, या तुमने ये चीज साफ नहीं की, वो चीज साफ नहीं की। तो खैर, जब वो आ जाएंगी उनकी बातें और उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और वो यखनी बहुत मजे की बनाती हैं, मैं उनकी रेसिपी जरूर शेयर करनी है। मुझे उनकी रेसिपी नहीं पता भाई, लेकिन जब मामा बनाएंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ रिकॉर्ड कर लूंगी। कोई बीमार बंदा भी हो ना, बीमारों का दिल नहीं करता यखनी वगैरह पीने को, लेकिन उनकी यखनी इतनी मजे की होती है कि मुझे होता है कि बस मामा यखनी डेली मुझे पिलाती रहे। तो जब भी बेबी डिलीवर मेरा होता है तो फिर मामा डेली जो है वो यखनी जरूर बनाती है। तो हलवे शलवे पंजीरियां तो मैं नहीं खाती, मैंने किसी भी बच्चे के टाइम पे नहीं खाई। और हाँ, मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, वो भी फिर आपको तब की जो रूटीन होगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो खैर, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मामा आ रही हैं। मैंने उनको बेसिकली अपने यहाँ बेबी के लिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है कि मेरा उनके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मुझे बस उनका होना ही मेरे पास बहुत बड़ी बात है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मेड भी आ गई है और मेड अब सारे काम करेगी। मामा को हम चाहते हैं कि लेस काम करें, क्योंकि वो यहाँ पर आके ना फिर बहुत काम करती हैं, और फिर मेरे हस्बैंड को भी बहुत बुरा लगता है कि आंटी आके इतने काम करती हैं, पूरा घर संभाल लेती हैं। तो खैर,
ये सब कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब जैसी मम्मा आ जाएंगी फिर आपको इंटरेक्शन भी होगा और मजा भी आएगा उनके साथ। तो या दिस इज इट। और अब चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि घर के कौन कौन से काम हो गए हैं और अब क्या सिचुएशन है फिलहाल घर की, किचन की, और क्या सिचुएशन चल रही है। तो चलते हैं उस तरफ। अच्छा जी, तो ये है ज़ैनब फातिमा की थोड़ी सी तैयारी। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा तैयार करके कुछ पिक्चर्स वगैरह बना ली जाएं और थोड़ा सा इनको इंटरटेन कर दिया जाए, क्योंकि इनके लिए तो 14 फेब का हमने इनको बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है उस डे की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा फेस्टिविटी का वो हो जाएगा, एक फीलिंग कि हम रेडी हुए हैं और हम लोगों ने ड्रेस पहने। तो खैर मैंने इनको आज ये वाले ड्रेसेस पहनाए थे थोड़ी देर के लिए। आज कहीं बाहर नहीं गए, और पिछली दफ़ा तो हम गए थे लेकिन इस दफ़ा नहीं गए थे। जैसे मैंने बताया कि बस हस्बैंड का मूड कुछ अच्छा नहीं था, तो इस वजह से वो सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को सेलिब्रेशन थोड़ी सी करवा दी जाए। तो ये इनका ड्रेस है, और इनके स्कूल में भी कोई ना कोई 14 अगस्त के से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, तो फिर उस दिन भी मैं इनको ये वाली ड्रेसिंग करवा दूँगी। खैर इनको नहलाया और फ्रेश करवाया, और साथ में फिर इज़ा के लिए मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था ड्रेस, तो खैर मैंने उसको ये वाइट सा ड्रेस ही पहना दिया था। और आज मौसम इतना कोई अच्छा हुआ था, बड़े अरसे बाद खुल के बारिश हुई है, वरना यहाँ पर जब भी बारिश हो रही थी ना इसी तरह हो रही थी। 2 मिनट के लिए होती थी, थोड़ी देर के लिए होती थी, स्लो स्लो, तो ज़्यादा घुटन और हब्स वाला वो मौसम हो जाता था। आज तकरीबन हाफ एन आवर या 35-40 मिनट्स बारिश होती रही है, और बहुत तेज़ और बौछार वाली बारिश। तो खैर हवाएं भी बड़ी बारिश से पहले अच्छी चल रही थी, और बारिश के बाद भी अल्लाह का शुक्र है, मौसम जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि हब्स वाला नहीं हुआ। खैर आज जो है किचन की क्लीनिंग का टाइम है, क्योंकि जैसे बाकी घर तो आलमोस्ट सारा क्लीन हो गया। आज किचन को क्लीन करना है, कैबिनेट्स क्लीन करने हैं बाहर से, अंदर से तो कोई मसला नहीं, अंदर से तो साफ़ ही होते हैं और ऑर्गेनाइज ही होते हैं। तो बाकी ये कि इसकी वॉल मैंने साफ़ करवानी है, और स्लैब अच्छे से साफ़ करवानी है, चूल्हा वगैरह अच्छे से साफ़ करवाना है। और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना वो किचन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ। ऐसे ही बस सेटिंग चेंज कर देने से ना ख़ुद को अच्छा थोड़ा फ़ील हो जाता है, और माइंड जो है ना थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और बाकी ये कि फ्रिज मैंने क्लीन करवाना है बाहर से, अंदर से तो ठीक है, अंदर से थोड़ा सा मैसी हुआ है, उसको भी सही करवाना है। नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करवाने हैं। तो इस तरह के आज काम जो है ना वो होंगे, और वो मैं कर लूँगी। और उसके बाद ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला किचन भी रेडी हो जाएगा। मैंने यही सोचा हुआ था कि किचन को लास्ट में मैं करूँगी। उसके बाद ये जो ऑयल है जिसमें मैं चीज़ें फ्राई करती हूँ, आज ये डिस्कार्ड करना है। ये फ्राइंग पैन मैंने वॉश करना है, और फिर इसमें नया ऑयल भी हम लोग डालेंगे। तो किचन जो है वो साफ़ करवा लिया था। मेरी पास जो बच्ची होती हैं उन्होंने किया था, उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। और सेटिंग मैंने कुछ इस तरह चेंज की है। आज मैं ना आज नहीं, कुछ दिन पहले मार्केट गई थी, तो ये कुछ चीज़ें लेके आई थी। जैसे ये वाला, मैं पहले ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको शायद याद हो पड़ा होता था, तो वो टूट गया था, वो नया लेके आई हूँ। ये तीनों स्पैचुलाज नए लेके आई हूँ। पुराने वाले फेंक दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, कुछ टूट रहे थे, तो ये वाले अभी नए लेके आई हूँ। और ये इधर करीबी स्टोर है, हातिम स्टोर, और वहाँ से लेके आई हूँ। ये 250 का एक मिला है, मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा मिला है, लेकिन अवेलेबल ही यही था, तो सोचा कि अच्छा चले ले लेते हैं। उसके बाद ये वाइट वाला जो है जिसमें सारे मैं टूल्स रखती हूँ किचन के, वो मैंने लिया है 200 के करीब। बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं, अच्छे से इसको भी क्लीन करवाया है। जो मेरी ब्रेड की बास्केट है वो मैंने अवन के ऊपर रख दिया, अवन यहाँ सेट कर दिया है, अच्छा लग रहा था मुझे, और बस थोड़ा सा चेंज सा आ रही थी। उसके बाद मेरे पास ना ये किचन रोल नहीं था, रोल होल्डर नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि आज ये भी ले लेते हैं। तो वैसे भी किचन की जो थीम है ना इस किचन की, वो ब्लैक स्किन ब्राउन है, तो मैं फिर चीज़ें भी उसी तरह से लेके आती हूँ। वो डोइयाँ और स्पैचुलास लेके आ रही थी, तो फिर मैं ये भी लेके आ गई। इसको मैंने छुपाया हुआ है, पीछे इसके डोल पड़ा हुआ है जिसमें देसी घी पड़ा होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो रोटियां बनाने की जगह है ना, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी बड़ी सही जगह है रोटियां बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह किचन की सेटिंग कर ली है। ये भी मैं नया लेके आई थी, और ये भी आई थिंक 200-300 का मिला है। और ये मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया था, तो ये मैंने डेकोरेटिव ऐसे पर्पस के लिए ये रखा है। बाकी ये कि पुराने वाले को वॉश भी करवाया है।
उसके बाद जो किचन की मेन तैयारी थी ना वो ये थी कि मैंने सारी ग्रोसरी वगैरह कर ली थी। मेन चीज़ें जो ख़त्म होती हैं, मसाले मेरे काफ़ी ख़त्म हो गए थे, मैंने सबको फ़िल किया है ताकि जो भी घर में आए, जैसे मामा आ रही हैं या फिर मेरी नंदे आएंगी, तो उनके लिए मसला ना हो, उनको हर इंग्रेडिएंट मिल जाए। तो मैंने सबको रीफ़िल किया है और जो ग्रोसरी करने वाली थी वो भी की है ताकि बाद में मसला ना हो। मसाले वगैरह मेरे पास आलमोस्ट सारे पड़े हुए थे, इनको इस तरह इधर ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बाकी मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी परचेज़ किए हैं, उनको भी मैंने पैकेट्स वगैरह बना के रख दिया है। बाकी ये वाला कॉर्नर मैंने कुछ इस तरह डेकोरेट कर दिया है कि कटिंग बोर्ड इस तरह रख दिए। ये किचन रूल वाला अक्सर छुप जाता था पहले, तो मैंने सोचा कि ये सामने विजिबल भी होगा। इसके अलावा ये जो कॉर्नर है ये बन गया है, ये जितने भी गैजेट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए सामने रख दिया कि किसी को कैबिनेट में से ढूंढनी ना पड़े, तो सामने नज़र आ जाए, सैंडविचेस बनाने पड़ जाए, शेक्स वगैरह बनाने पड़ जाए या फिर हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैंने फ्रंट पे ही रख दी हैं ताकि सबको नज़र आए, इजीली मिल जाए। और यहाँ पर सब्ज़ी मैं बना रही थी, आज अरवी बनाने का प्रोग्राम था। मैंने बताया था आपको कि मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, तो मैं फिर अरवी भी ले आई थी और आज दिल करा था मसाले वाली अरवी बनाएं और कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी ले आई थी। पोटैटोज़ काफ़ी ज़्यादा ले आई थी और अनियंस ले आई थी। इस रैक को साफ़ करवाया दोबारा से ना थोड़े गीले कपड़े के साथ, तो पोटैटोज़ वॉश करके रखे थे, अब ये ड्राई होंगे तो इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद कुछ मैं मटन और चिकन भी ले आई थी और दही लेके आई थी, इस तरह की चीज़ें लेके आई थी। अब इनके भी पैकेट्स बना के इनको धो के रख लूँगी। ये चीज़ भी साफ़ करवाई। वेजिटेबल बॉक्स अक्सर गंदा हो जाता है तो इसको क्लीनिंग की काफ़ी ज़रूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती रहती है। तो बाकी ये कि मेरा जो फ्रोज़न फूड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, रेसिपीज़ भी शेयर की थी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल प्रिपेयर है। तो अब जब भी गेस्ट आएंगे कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह ताला होने वाली है। बाकी ये है कि सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं जी रूम्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। तो बेडरूम में सबसे पहले ये सोफ़ा कम बेड इसी तरह खुला रहता है क्योंकि बार बार इसको फिर खोलना पड़ता है, इसलिए हम बार बार नहीं खोलते, एक दफ़ा ही खोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कारपेट ये वाला बिछा दिया है, ये मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, ये बड़े पतले से कारपेट है, इनको वॉश करना बड़ा आसान होता है इसलिए यहाँ पे बिछा दिया है। दूसरा ये कि थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर मैट्रेसेस आ जाएंगे। तो बाकी जो मेरे ड्रॉर्स वगैरह हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। ये वाला अगर कैबिनेट जो मिरर है यहाँ पर, इसके पीछे एक कैबिनेट लाइक वैनिटी टाइप बनी हुई है, आप इसमें पीछे अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सामान रखा हुआ है, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। उसके बाद जी मेरे सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्पेशली नए कपड़े हैं वो तो प्रेस हैं, वो तो मैं आजकल इतना पहन नहीं रही, लेकिन समटाइम्स कहीं जाना पड़ जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, तो सारे प्रेस करवा के रखे हुए हैं। इसके अलावा रफ़ कपड़े भी प्रेस करवा के रखे हुए हैं। और ये मेरा जी हॉस्पिटल बैग यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे एक तो स्पेस थी, दूसरा ये कि इसके अलावा कोई जगह नहीं मिल रही थी, और ये कि यहीं से उठाएंगे और हम लोग गाड़ी में रख लेंगे। तो ये बेबी बैग रखा हुआ है। बाकी कपड़े सारे रफ़ भी नीट भी जो लाइक कहीं आने जाने वाले हैं वो भी प्रेस करवा के रखे हुए हैं। उसके बाद जो हस्बैंड के कवर्ड है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, कपड़े जो हैं वो प्रेस वगैरह करवा के रखे हुए हैं। इसके अलावा अच्छा, जो लोग ख़ुद काम नहीं कर सकते, जिनके पास मेड है अवेलेबल, तो बस ये कि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं और बस बाद में चेक कर लें आपके किस तरह उसने काम किया है, ठीक किया है नहीं ठीक किया, बाद में दोबारा कह के करवा लें। तो मैंने भी अब ये जो थोड़े थोड़े काम है, स्पेशली आयरनिंग वगैरह है, डस्टिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें कुछ खुद साथ लगी हों, कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दी है, बाद में चेक भी किया है, और अगर नहीं उन्होंने किया अच्छे से तो फिर करवाया भी है। खैर ये है जी मेरा पोर्शन। प्रेस करने लाइक ये जो कपड़े होते हैं वॉश होके कबर्ड्स में इस तरह आते हैं कि तय करके हम रखते हैं, और साथ में फिर ये कि यहाँ से जब दिल करे, जो भी मेरा दिल करे, मैं उनको ख़ुद भी जब करती हूँ प्रेस तो दे देती हूँ कपड़े कि ये आपने प्रेस करने हैं। और आजकल तो खैर मेड ही खुद ही कर रही है। तो खैर कबर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा ये कि कपड़े भी सारे आलमोस्ट प्रेस हैं, तो अब ऐसे इतना कोई वो नहीं है कि 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन कपड़े ना भी प्रेस हों तो गुजारा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी बेबी की चीज़ों की तरफ। तो यहाँ या तो मैंने आपको दिखाई हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ है। और मेहमानों के आने से पहले, डिलीवरी लाइक बेबी के आने से पहले मैंने जो जो तैयारियाँ की हैं मैं एक दफ़ा आपके साथ फाइनली शेयर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। तो
ईज़ा के कपड़े वहाँ पे पड़े रहते हैं। जो घर वाले हैं वो मैंने वहाँ पे ड्रॉर में रखे हुए हैं, बाकी हैंग किए हुए हैं। ये इनके पार्टी वेयर्स हैं, तो ये तो यहीं पे शुरू से पड़े रहते हैं। उसके अलावा नीचे बैग्स हम लोग रख देते हैं, ठीक है, और इनके बैग्स यहीं पे पड़े होते हैं। इनको पता है बच्चियों को भी कि ये बैग की जगह है। उसके बाद ये सारे कपड़े ईज़ा के हैं, जो न्यू कपड़े हैं, कहीं आने जाने वाले हैं। थोड़े से ज़ैनब के भी पड़े हुए हैं, फ़ातिमा के, और नीचे मेरे शूज़ पड़े होते हैं। उसके अलावा ये थोड़ी बेबी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये विंग्स यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि ये ख़राब ना हो, इनकी लाइक शेप ना डी शेप ना हो। उसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा के जितने भी ड्रेसेस हैं मैंने सब आयरन करवा के यहाँ पे रख दिए हैं। और वैसे तो मैं पैंट्स अलग शर्ट्स अलग रखती हूँ, लेकिन मैंने पेयर्स बना के रखे हैं ताकि अगर मैं घर पे नहीं हूँ, हॉस्पिटल हूँ या जो भी है, तो बच्चों के पेयर बने हों तो किसी को भी पहनाने आसान हो कि इस शर्ट के साथ ये पैंट्स पहनानी है। उसके बाद टॉयज़ वाली भी मैंने आपके सामने ठीक की थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको ये गंदी नहीं करने दे रही, मैसी नहीं करने दे रहा है ये वाला पोर्शन। यहाँ पर ज़ैनब फ़ातिमा के तय वाले कपड़े पड़े होते हैं, रफ़ कपड़े पड़े होते हैं। ये मेरा जी स्टिचिंग यूनिट की चीज़ें, और सबसे नीचे एक कैबिनेट मैंने खाली करवाया हुआ है ताकि अगर किसी गेस्ट को ज़रूरत पड़े तो वो ये यूज़ कर ले। उसके बाद इनके वॉशरूम में, अब इस वॉशरूम में अब चीज़ें यहाँ पर मैंने रख ली हैं ज़ैनब फ़ातिमा की, क्योंकि डेली इन्होंने इधर ही नहाना, रेडी होना है, तो इस वजह से फिर अब इनकी चीज़ें यहीं पर हैं। जितने दिन गेस्ट यहाँ हमारे घर रहेंगे और उतने दिन मेरा ख़्याल है मैं भी इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। बाद में जब गेस्ट चले जाएंगे तो फिर दोबारा अपने रूम में, क्योंकि वो बड़ा रूम है, वहाँ पे एसी भी है, वहाँ पे मैट्रेसेस भी बिछ सकते हैं, तो इस वजह से ना फिर वो हम टोटली गेस्ट को दे देंगे। तो उसके बाद जी ये आ जाता है स्टोर की भी मैंने क्लीनिंग कर ली थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, और इसको भी आलमोस्ट ऑर्गेनाइज़ कर लिया हुआ है। ये कपड़े जो हैं अभी वॉश करने वाले हैं, तो इसलिए बाहर निकाल के रखे हुए हैं। बाकी मेरे टब शब बाल्टियाँ जितनी भी होती हैं वो इधर ही पड़ी रहती हैं। स्टूल्स और जो मग होते हैं नहाने वाले वो यहीं पे पड़े होते हैं। लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पड़ी होती है। 2 बास्केट्स अब हो गई, एक नई लेके आई थी, ये वाली जो बड़ी आपको नज़र आ रही है ये मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि पुरानी थोड़ी टूट गई थी। उसके बाद मोपिंग शॉपिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। लाइक ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज आपको नज़र आएगी। और मैंने कुछ खुद भी प्लान करके भी किया है ताकि जब गेस्ट आएँ तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपर प्लेस पे हो, और गेस्ट को भी मुश्किल ना हो रहने में, और जो मेड हैं उनको भी मुश्किल ना हो, और जिसने किचन वगैरह हैंडल करना है उसको भी मुश्किल ना हो। हस्बैंड के रूम की भी डस्टिंग, अभी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मैंने कुछ दिन पहले की थी। बाकी ये कि इसकी क्लीनिंग वगैरह होती रहती है। कल जब हवा चल रही थी तो उसके साथ गर्द थोड़ी आई थी रूम में, थोड़ी सी गर्द हो गई है दोबारा रूम में, तो इसको इंशाल्लाह ताला आज या कल साफ़ करवा लूँगी। लेकिन ये कि ये ज़्यादा इतना जल्दी गंदा नहीं होता और इस पर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जी आ जाते हैं जी ये लास्ट रूम में। तो लास्ट रूम है बच्चों का रूम, यहाँ पर बच्चों की चीज़ें पड़ी रहती हैं और ये इसी तरह पड़ी रहेंगी ताकि बाकी भी जो बच्चे आएँ तो वो इन्जॉय करें, खेलें कूदें यहीं पर। ये है जी मेरी बेडिंग्स वगैरह की कबर्ड, ये पड़ी होती हैं ज़ैनब फ़ातिमा की बेडशीट। ये एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं मैट्रेसेस वगैरह पे बिछाने के लिए, डिफरेंट कलर्स की। ये मेरे रूम की सारी बेडशीट्स हैं। ये कुशन्स जो अभी लिविंग एरिया के वॉश किए हैं, और इसके अलावा सबसे नीचे बेबी कॉट की शीट्स और कुछ एक्स्ट्रा पिलो कवर जो नीचे चढ़ाने वाले होते हैं वो पड़े रहते हैं। और इस तरह सारी गेस्ट की बेडशीट्स और ये कंबल शंबल रखे हैं जो मैंने गैस के आने पे रखने हैं। ये बेड का कवर है मैट्रेस का, तो ये भी चढ़ाना है। कल इंशाल्लाह ताला चेंज करूँगी बेडशीट भी और कवर भी। तो बाकी सारे धो के साफ़ सुथरे करके बिस्तर रखे हुए हैं। तो अभी ये जब गेस्ट आएंगे तो फिर ये यूज़ होंगे। और सबसे नीचे मेरे ये खेस एक्स्ट्रा जो होते हैं ना ऊपर लेने वाली चादरें उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये है जी मेरी कबर्ड जिसमें मैं बेडिंग्स रखती हूँ, और ये एक्स्ट्रा टावल्स हैं लाइक फेस और हैंड टावल्स टाइप। तो ये छोटे छोटे इकट्ठे लेके रखे हुए थे। अब किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी ने सेपरेट अपना टावल रखना हो तो फिर उसको मैं यहाँ से दे देती हूँ। और इस ड्रॉर में पड़ा होता है मेरा लाइक रमज़ान की जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो, लाइक कुशन्स हैं और ये लाइट्स हैं और वो जो झंडियाँ सी होती हैं वो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। जब नेक्स्ट रमज़ान आएगा तो फिर ये दोबारा मैं इसी से डेकोरेट करूँगी। तो ये थे पूरे घर की सिचुएशन और पूरे घर की ये हालत है। और डीप क्लीन हर चीज़ हो चुकी है, विंडो साफ़ हो चुकी हैं, कर्टन्स मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। फर्नीचर को भी लाइक वो तो मैंने कर ही लिया था। इसके अलावा कुशन्स वगैरह वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लिविंग एरिया के कुशन्स गंदे थे। हाँ, हो सकता है कि अगर बेबी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लाइक अभी अगर टाइम हुआ तो मैं रूम्स के फिर जो है ना कुशन
कुशन्स तो वो मैं वॉश शायद कर लूँ, तो वो तो एक दिन में वॉश हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।